उस समय एक बार फिर से पूरी दुनिया चौंक गई जब भारत ने चाइना जैसे देश की धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि अब चाइना के साथ साथ अमेरिका भी भारत का बड़ा दुश्मन बन चुका है। इसलिए जिस समय पीएम मोदी जी ब्रिक्स में शामिल होने के लिए ब्राजील जा रहे थे, तो ठीक उसी समय दुनिया को हिला देने वाली खबरें सामने आई हैं। पहले ये कि पीएम मोदी जी ने घाना में जाकर चीन की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं और अफ्रीका को हड़पने की चाह रखने वाले चाइना को अफ्रीका में ही बुरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया है। और दूसरा ये कि एक बार फिर से रशिया ने भारत को अपने फास्ट ट्रैक मोड पर फुल टीओटी के साथ सुकोई 57 से लेकर अपने सुकोई 35M जैसे फाइटर जेट को भी खुला ऑफर दे दिया है। अब रशिया के इस ऑफर के बाद भारत में फाइटर जेटों को लेकर एक नई जंग शुरू हो गई है। ये वीडियो बेहद ही धमाकेदार होने वाली है, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। और वीडियो शुरू करने से पहले अब आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक देशभक्त होने के नाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आखिरकार भारत के अंदर एक नई जंग शुरू हो गई है, जहां पर रशिया से लेकर यूरोप और अमेरिका कूद गए हैं, क्योंकि अब दुश्मनों को मोदी जी का दौरा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। और ये दुश्मन कोई और नहीं बल्कि कुछ भारत के और कुछ विदेशी गद्दार हैं। दुनिया भर में मोदी जी का उड़ता विमान इन देशों को चैन से सोने नहीं दे रहा। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएम मोदी जी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए ब्राजील की यात्रा पर निकल गए हैं, जहां पर वो केवल ब्राजील ही नहीं बल्कि दुनिया के 5 देशों की यात्रा करने वाले हैं। और आपको हैरानी तो इस बात से होगी कि पीएम मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ये उनकी सबसे लंबी फॉरेन विजिट है, जो 2 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में चलेगी, जिसमें वो 5 देशों की यात्रा करने वाले हैं। पहला है घाना, दूसरा है त्रिनिदाद एंड टोबागो, तीसरा अर्जेंटीना, चौथा है ब्राजील एंड 5वां है नामीबिया। आपको बता दें कि पीएम मोदी जी की इस फॉरेन ट्रिप का जो फोकस रहेगा वो ग्लोबल साउथ के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को विकसित करने को लेकर होगा, क्योंकि चाइना भी अफ्रीकन देशों में अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है और चाइना की बड़ी बड़ी कंपनियां अफ्रीका के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। अब अफ्रीकन देशों में पहुंचकर भारत भी चाइना के अगेंस्ट जाके खड़ा हो गया है और चाइना को काउंटर करने के लिए भारत ने सबसे बड़ा कदम चला है, वो है अफ्रीका की एक इम्पोर्टेंट कंट्री घाना में घुसना, जहां पर चाइना पहले से ही अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहता है। लेकिन अब पीएम मोदी जी ने जिस तरीके से अपने कदम रखे हैं, उससे चाइना को उल्टे पैर भागना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ इसी वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कैसे दुश्मनों ने पीएम मोदी जी के विमान को घेरा है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे परम मित्र रशिया की, जिसने एक बार फिर से बड़ा दिल दिखाकर भारत के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि इस समय भारत के अंदर रशिया, अमेरिका और यूरोपीय देशों में एक बड़ी जंग चल रही है, फिर वो चाहे एमका के इंजन को लेकर हो या फिर भारत को अपने फाइटर जेटों को बेचना हो। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन लगातार रूस को काउंटर करने के लिए अपने फाइटर जेट और हथियारों को भारत को ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि दुश्मनों को पता है कि भारत गिरेगा तो अपने मित्र रशिया की ही तरफ। क्योंकि अगर भारत इस समय कोई भी फाइटर जेट खरीदता है तो रशियन मूल के फाइटर जेट होंगे, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका के F-35 स्टील्थ फाइटर जेट की भारत में हालत खराब हुई है, उसी को देखते हुए भारत ने ये मन बना लिया है कि वो किसी भी कीमत पर अमेरिका के किसी भी फाइटर जेट को नहीं खरीदेगा, क्योंकि F-16 वो फाइटर जेट है जो ऑलरेडी भारत का दुश्मन भिखारी पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। इसलिए 0% चांसेस हैं कि भारत अमेरिका के किसी भी फाइटर जेट को खरीदेगा। बस इसी मौके का फायदा उठाते हुए रशिया भी किसी मौके को भारत में छोड़ना नहीं चाहता और इस बार भारत के परम मित्र रशिया ने एक और बड़ा धमाका किया है। रशिया ने इस बार साफ कर दिया है कि वो अपने सुकोई 57 से लेकर सुकोई 35M को भी फुल टीओटी के साथ भारत को ऑफर कर रहा है। रशिया ने साफ कह दिया कि भारत हमारे फाइटर जेटों का खुलकर इस्तेमाल करे, इनका प्रोडक्शन भी भारत में ही करवाएंगे और भारत हमारे फाइटर जेटों को बिल्कुल अपने फाइटर जेटों जैसा समझे। भारत से कुछ भी छिपाया नहीं जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को एक आर्टिकल दिखाते हैं। दरअसल आर्टिकल में साफ है कि रशिया पुशेस Su-57E एंड Su-35M विद फुल टीओटी टू इंडिया। देखो ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है और भारत को स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर एक बड़ी मदद भी मिल रही है, वो भी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कैसे यूरोपीय देश भी भारत को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। उसके लिए आप लोग पहले ये आर्टिकल देखो। दरअसल आर्टिकल में साफ है कि शेफ्रॉन एंड रोल्स रॉयस एस्केलेट ऑफर्स फॉर इंडियाज एमका इंजन विद वेरिएबल साइकिल टेक्नोलॉजी विद फुल IPR। आपको बता दें कि भारत का जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका है, जब से उसके इंजन के लिए पूरी दुनिया भर की कंपनियों को ऑफर किया है, तब से एमका के लिए एक से बढ़कर एक ऑफर आ रहे हैं। और इस बार जो ऑफर आया है वो फ्रांस की कंपनी साफ्रॉन और यूके की कंपनी रोल्स रॉयस की तरफ से, जहां पर ये दोनों ही कंपनी भारत की गैस टरबाइन रिसर्च एंड स्टेबलाइजमेंट यानी कि GTRE के साथ कोलैबोरेशन करके 110 से 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन को डेवलप करेंगे, जो भारत के दोनों ही 5.5 जनरेशन और 6 जनरेशन के प्लेटफॉर्म के लिए पावर प्रोवाइड करेंगे। और जो ये इंजन विकसित किए जाएंगे, पहले तो इनकी फुल टीओटी भारत को मिल जाएगी, साथ ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि ओनरशिप भी भारत को ही मिलेगी, यानी कि पूरी तरीके से भारत के स्वदेशी इंजन होंगे। क्योंकि इस समय भारत ने अपने एमका फाइटर जेट के लिए पूरी ताकत लगा दी है कि उसे जल्द से जल्द विकसित किया जाए और उम्मीद है कि
2029 से 2030 के बीच में भारत का एमका आ भी जाएगा, यानी कि एमका की फर्स्ट फ्लाइट को भारत अंजाम दे देगा, क्योंकि एमका 5th जनरेशन का नहीं बल्कि 5.5 जनरेशन का होने वाला है, जो अमेरिका, रसिया और चाइना के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेटों से कहीं ज्यादा एडवांस होगा। अब इसी को देखते हुए ये उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत आने वाले समय में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेटों को भी खरीद सकता है, फिर चाहे इनकी संख्या कम ही क्यों ना हो, क्योंकि 4.5 और 5.5 के बीच का जो गैप है उसे भरने के लिए भारत को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेटों की ही जरूरत है। इसलिए भारत का फोकस पूरी तरीके से रूस की तरफ है, क्योंकि इस बार रशिया ने भारत के MRFA टेंडर को अपने Su-35 के साथ साथ अपने Sukhoi 57E को भी पूरी तरीके से ऑफर कर दिया है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो अमेरिका के अगेंस्ट में जाकर रूसी हथियारों को खरीदेगा। ऐसे में भारत इकलौता ऐसा देश है जो अमेरिका के प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए रशिया के साथ इस बड़ी डील को साइन कर सकता है, क्योंकि केवल यही नहीं बल्कि भारत रशिया के और भी कई फाइटर जेटों को इस्तेमाल करता है, जिनमें रशिया का Sukhoi 30 MKI फाइटर जेट सबसे बड़ी संख्या में भारत के पास है, जिनमें भारत लगभग 272 Sukhoi 30 MKI फाइटर जेटों को ऑपरेट करता है। और अब भारत अपने Sukhoi 30 MKI फाइटर जेटों को स्टील्थ टैक के साथ अपग्रेड कर रहा है, जिसको लेकर भारतीय वायुसेना ने रशिया के सामने एक और भी दूसरा ऑफर रखा है, जहां पर भारतीय वायुसेना ने कहा है कि उन्हें अपने Sukhoi 30 MKI फाइटर जेट को अपग्रेड करने के लिए रशिया के SDLE 177S इंजन को अपने Sukhoi 30 MKI फाइटर जेट में इस्तेमाल करना है, और Sukhoi 30 MKI को एक स्टील्थ फाइटर जेट की तरह 4.5 जेन में कन्वर्ट करना है। वहीं साथ ही साथ अब रशिया ने अपने Sukhoi 35M फाइटर जेट को भी भारत के MRFA टेंडर के लिए ऑफर कर दिया है, और इस फाइटर जेट को फुल TOT के साथ भारत को ऑफर किया है, जिसे पूरी तरीके से भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग नासिक प्लांट में होगी, जहां पर Sukhoi 30 MKI फाइटर जेटों को भी डेवलप किया जा रहा है। साथ ही साथ रशिया ने अपने Sukhoi 57E को भी ऑफर किया है, और रशिया के इस प्रीमियर स्टील्थ फाइटर जेट की भी फुल TOT भारत को ऑफर की गई है, और रशिया इस फाइटर जेट का सोर्स कोड तो पहले ही भारत को ऑफर कर चुका है, और अब रशिया ने इसे भारत में मैन्युफैक्चर करने का ऑफर और दे दिया, यानी कि अब ये बिल्कुल साफ है कि भारत के लिए इससे बड़ा ऑफर हो ही नहीं सकता। हालांकि रशिया ही नहीं बल्कि अमेरिका, फ्रांस और यूके जैसे देश भी अपनी फाइटर जेटों को ऑफर कर चुके हैं। अमेरिका ने तो अपने F-18 सुपर हॉर्नेट F-21 को ऑफर किया है, और F-21 अमेरिका का वो फाइटर जेट है जिसे F-16 को अपग्रेड करके बनाया गया है। वहीं MRFA टेंडर के लिए फ्रांस अपने राफेल को ऑफर कर चुका है, लेकिन इस समय भारत का फोकस फाइटर जेटों को खरीदना नहीं है, बल्कि अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को बूस्ट करना है, जहां पर भारत की तरफ से रेस्पॉन्स देखने को मिला है कि भारत रशिया से Su-57 या फिर Su-35 को नहीं बल्कि रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदना चाहता है। रशिया के S-500 को लेकर भी भारत की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला है, क्योंकि सिंदूर ऑपरेशन के दौरान रशिया और इजराइल के हथियारों ने ही भिखारी पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा के रख दी थी, क्योंकि भारत इजराइल और रशिया के हथियारों को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करता है। वहीं अब आपको बता दें कि आखिर कैसे पीएम मोदी जी पर दुश्मनों ने हमला किया है। जिस समय पीएम मोदी जी का विमान ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए ब्राजील के लिए उड़ा था, तो उसके तुरंत बाद अमेरिका से लेकर भारत में रहने वाले दुश्मनों ने मोदी जी के विमान पर हमले शुरू कर दिए। एक तरफ ब्रिक्स समिट को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही परेशान है, दूसरी तरफ भारत में रहने वाले गद्दारों ने मोदी जी के विमान के खर्चों पर ही मोदी जी पर हमले शुरू कर दिए, और ये वो दुश्मन है जो लगातार भारत की तरक्की से जल रहे हैं। आप लोग चाहें तो खुद ही आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि कांग्रेस स्लैम्स पीएम मोदी अहेड ऑफ 5 नेशन फॉरेन टूर, एक्यूजेस हिम ऑफ डॉडगिंग की नेशनल इशूज। दरअसल कांग्रेस के जो महासचिव एंड संचार प्रभारी जयराम रमेश हैं, उन्होंने मोदी जी की इस विजिट पर हमला करते हुए बोला है कि मोदी जी की ये 5 देशों की 8 दिवसीय यात्रा है, वो केवल एक भ्रमण है। मोदी जी को एक सुपर प्रीमियम फ्रीक्वेंट फ्लायर पीएम करार दिया है, यानी कि पीएम मोदी जी अपनी अय्याशी के लिए और पूरी दुनिया में घूमने के लिए देश के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। अब आप लोग कांग्रेस के इन हमलों पर क्या कहना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।